इसलिए मौलाना हसन रज़ा फरमा गए, किस जुबान से हो बयां ईज़ो शान अहले बैत, मदह गोए मुस्तफा है मदह खान अहले बैत। घर लुटाना सर कटाना कोई तुमसे सीख ले, जान आलम हो फिदा है खानदान अहले बैत। ताजदार खत्म नबूवत। आप सारे वादा करते हैं पीर के दिन की शटर डाउन हड़ताल हो या जब भी तहरीक के लिए हुजूर के दीन के लिए आवाज दी जाए, आप लबैक के साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाह की नामूस के लिए हर मैदान में खड़े होंगे। जो बंदा एक दिन अपने मजलूम भाइयों के साथ इजहार यकजहती करते हुए दुकान बंद नहीं कर सकता, उससे आप ये उम्मीद रखें कि वो हुजूर के दीन के लिए गोलियां खाएगा। तो ये तो आपका इम्तिहान है कि आप किस जगह पे खड़े होते हैं। हम अपने लिए बिल्कुल कोई जाती एजेंडा लेके नहीं आए, इस कौम के लिए एजेंडा लेके आए हैं कि जो हमारे बाबा जी ने हमें दिया है कि इस्लाम, पाकिस्तान और अवाम, और उसी एजेंडे के ऊपर जब तक जिएंगे इंशाअल्लाह सबसे पहले इस्लाम के लिए जान देना, उसके बाद पाकिस्तान के लिए और उसके बाद इस गरीब अवाम के लिए, और इस गरीब अवाम के लिए एक ही चीज फायदेमंद है और वो रसूलुल्लाह का दीन है। हमने अपने बड़ों से एक चीज सीखी है कि अगर लंगर हुसैन पाक का खाना है तो किरदार भी हुसैनी पेश करना है। ये नहीं है कि सबीले हुसैन करीम के नाम की, हलवे हुसैन पाक के नाम के, लंगर मौला हुसैन के नाम का, और जब हुसैन पाक के नाना जान की खत्म नबूवत, नामूस रिसालत और जब उनकी इज्जत का मामला आए, जब उनके सीने अक़दस पे उतरने वाली किताब कुरान की हुर्मत की बात आए, तो फिर कहना ये मौलवियों का काम है जी, ऐसे शरीफ लोग होने। इसका मतलब है ये बदमाशों का काम है। ये बात करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल इंसान है कि हम बड़े जनाब आला सीधे साधे लोग हैं, हम इन कामों में नहीं पड़ते, हम हुकूमती मामलात में मुदाखलत नहीं करते। सुनिए, हमने जो हुसैनियत पढ़ी है वो यही पढ़ी है कि यजीद जैसे जालिम, बदमाश और बदतरीन करप्टर, जालिम सियासतदान और हुक्मरान के मुकाबले में मौला हुसैन ने मदीना भी छोड़ा, मक्का भी छोड़ा, अपने बच्चे भी कुर्बान किए। फरमाया ये सब कुछ कुर्बान हो सकता है पर नाने का निजाम कुर्बान नहीं हो सकता। आप अगर ये समझते हैं कि आप हक के लिए निकलें और आपको कोई कुछ कहे भी ना, तो फिर आप अपने गिरेबान में झांके, फिर आप कम अज कम हुसैनियत के रास्ते पे नहीं है, आप किसी और रास्ते पे। जब भी आप हक पे चलेंगे आपको कई बदमाश मिलेंगे, कई डाकू मिलेंगे, कई आपको यजीद के पैरोकार मिलेंगे। ऐसे नहीं किसी ने कहा कि खूने हुसैन की कसम यही है अर्ज़ करबला, खूने हुसैन की कसम यही है अर्ज़ करबला, लाखों यजीद है यहाँ कलमा हक उठा के दे। यहाँ पे मैं जिनका शेर जिनसे मैंने आगाज किया है, ये ऐसे नहीं 1.5 सदी बाद भी उनका जिक्र हो रहा। मेरे जैसा बंदा हजारों बार एक तकरीर कर चुका हो, मुझे अचानक कोई टेंशन की खबर मिल जाए, मुझसे तकरीर नहीं हो सकती। ये बच्चे ने अभी नाज़री पढ़ी, मेरे भाई ने नकाबत की, इसको कोई परेशानी की खबर मिल जाए, इसको जो नाद 1000 दफा पढ़ चुका है उसके शेर भी भूल जाएंगे। यानी रटा हुआ शेर भी बंदे को याद नहीं रहता जब दिमाग में टेंशन होती है, और बंदा के ऊपर खुद नए शेर वारिद हो रहे हो, ये उसी वक्त ही होता है जब तबीयत सुकून में हो।
आप सोचें कि खबर मिले, वो भी कैसे कि सारी रात सैयद के सीने पे इस्त्री लगाई जाए और फिर इस्त्री उठाएं तो मांस उतर जाए और नमक मिर्चों की मुट्ठी भर के फिर उनके सीने पे लगाएं, फिर हाथों पे, फिर पांव पे, फिर तलियों पे, सारी रात सैयद को जनाब इस तरह सताया जाए और फिर जब दिन चढ़े तो कहा जाए जनाब आर्डर आया है, आपको अभी फांसी लगाना है। और फिर सैयद के दाएं बाएं अंग्रेजी फौजी हों और वो बंदूकें भी हों जिनमें गोलियां भी हैं और उसके आगे खंजर भी लगा हुआ है और सैयद पहलवानों की तरह टहल रहा हो और दिलो दिमाग पे नए नए शेर आ रहे हो और फिर सैयद फांसी घाट की तरफ ये कहता हुआ जा रहा हो कि बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, इस तरह बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। जाते जाते आखिरी मिसरे से पहले एक पैगाम देना चाहता हूँ, मर्द सब ने जाना है, आपने भी मैंने भी, अमीरों ने गरीबों ने मर्दों ने औरतों ने सब ने मरना है, कम अज कम रसूलुल्लाह के नाम लग के मरिए ताकि आपकी दुनिया में भी इज्जत रह जाए, कब्र हशर में भी इज्जत रह जाए। ये कल की बात है, अवाम की बात नहीं कर रहा, सिविलियन की बात नहीं कर रहा, फोर्सेस की बात कर रहा हूँ कि दो जनाजे हमारे सामने गुजरे हैं। एक फोर्सेस की पावरफुल वर्दी वाले की जनाब आला, हमने नमाज जनाजा का मंजर देखा, एक हमने इस फोर्सेस में सबसे छोटे रैंक के जनाब आला एक बंदे का जनाजा देखा। लेकिन हैरत की बात है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पावरफुल वर्दी आर्मी चीफ की पहनने वाला परवेज मुशर्रफ बरा, जनाजे के अंदर सिविलियन में से 2000 बंदा भी ना आया, बल्कि 200 बंदा भी ना आया। एक आर्मी चीफ हो के मरा, जनाजे में टोटल शायद 2000 बंदा ना हो, और एक कांस्टेबल मलिक मुमताज हुसैन कादरी दुनिया से जाता है और 60 लाख से ज्यादा हजूर के गुलाम उसके जनाजे में आते हैं। ये इस चीज की अलामत है, कोई दरे रसूल से वफा करे, मालिक दुनिया भी आबाद कर देते हैं, मालिक आखिरत भी आबाद कर देते हैं। वरना कोई अपनी कुर्सियों पे वर्दियों पे ओहदे पे मान करके अगर फिर रहा है तो सैयद फांसी लगने से पहले सैयद किफायत अली काफी 1.5 सदी पहले फरमा गया कि अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, इस तरह बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। ताजदार खत्म नबूवत